अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल रहा और जो है कराची से खैबर तक अवाम का समंदर निकला और एहतजाज किया बिजली के बिलों में इजाफे के ख़िलाफ़। और जो है जगह जगह एहतजाज होता रहा ताजिर तंजीमों के साथ। आज अवाम भी निकली और अवाम ने भी एक भरपूर एहतजाज किया। और ताजिरों ने और जमात इस्लामी ने 2 सितंबर को हड़ताल की, पहिया जाम हड़ताल की भी कॉल दी। और इस एहतजाज को हम अगर देखें तो दिन ब दिन ये एहतजाज बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब आवाम जो है वो बिल भरने के मूड में नहीं है। इसी एहतजाज को देखते हुए निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक इजलास तलब किया था। जो आज इजलास बेमायने ख़त्म हो गया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और उसका ऐलान ये जारी किया गया कि जो है वो कल हम चारों वज़राए आला के साथ एक और मशावरती इजलास करेंगे, उसके बाद कोई फ़ैसला करेंगे। मगर उसमें कहा यह गया कि जल्दबाजी में हम कोई ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकते जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। यानी कि आसार ये नज़र आते हैं कि कोई आवाम के लिए खुशखबरी नहीं मिलेगी इसमें, चूँकि पिछली हुकूमत जो थी वो जाते जाते तमाम फ़ैसले करके गई है IMF से। और इसका निगरां हुकूमत को भी बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि हम इसमें कोई रिलीफ नहीं देख सकते। मगर अब देखना ये है कि जो इजलास होते हैं उसमें क्या रिलीफ दिया जाएगा। आज के इजलास में ये भी कहा गया कि जो है सरकारी मुलाजमीन जो है, जो पावर डिवीज़न के मुलाजमीन हैं, वो सालाना 13 अरब रुपए की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है रोकी जाए। उससे जो है 17 ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनसे वो, और 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन को जो है वो बिजली उसकी यूनिट उनको ना दिए जाएंगे। और वो जो पैसे उसके बनते हैं वो उनकी सैलरी में ऐड कर दिए जाएंगे। देखें, बात यही आ जाती है कि आवाम का मसला ये नहीं है। ये तो 13 अरब रुपए की जो सालाना बिजली दी जा रही थी, मुफ्त बिजली दी जा रही थी, ये इससे पहले भी दी जाती रही है। ये नहीं है, ये जो जुलाई के बिल में जो इजाफा हुआ है यकीनन एक जो है सोची समझी साजिश के तहत और IMF की मर्ज़ी के तहत ये मुआहदा हुआ। इसका गवर्नमेंट को भी पता था ये इजाफा होगा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा। मगर ना जाने क्यों वज़ीर आज़म साहब ये दिखावा कर रहे हैं कि जो है हम बहुत मुखलिस हैं। वो क्या प्रेशर बहुत है आवाम का, और जो है आने वाले दिनों में भी एहतजाज बढ़ेगा, ये लगता है ऐसे ही है कुछ। जो है एक नज़र डालते हैं हम, जो कहा जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं बिजली घरों के, उनको जो यूनिट दिए जाते हैं तो कहते हैं कि 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमीन को जो है वो 100 यूनिट दिए जाते हैं और 5 से 10 के ग्रेड के मुलाजमीन को जो है वो 150 यूनिट दिए जाते हैं। अब 11 से 15 ग्रेड के मुलाजमीन को जो है वो 200 यूनिट दिए जाते हैं और 16 ग्रेड के मुलाजमीन को 300 यूनिट दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं 17 ग्रेड के अफसर की। 17 ग्रेड के अफसर को 450 यूनिट दिए जाते हैं। 18 ग्रेड के अफसर को 600 यूनिट दिए जाते हैं। 19 ग्रेड के अफसर को जो है वो 880 यूनिट दिए जाते हैं फ्री, जो महीने में यूज़ करता है। अब हम आ जाते हैं 20वें ग्रेड के अफसर को, जिसे 1110 यूनिट फ्री दिए जाते हैं। अब आ जाते हैं 21वें और 22वें, उनकी तो जो है मौजे ही मौजे हैं, ऐसा लगता है। वो 1300 यूनिट फ्री यूज़ करते हैं। मगर ये तमाम सरकारी मुलाजमीन नहीं है, इसमें वो लोग हैं जो पावर बिजली घर के जो मुलाजमीन हैं, पावर डिवीज़न के मुलाजमीन हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ ये उनके लिए। तो कहा यह जा रहा है कि वो उनको जो है ये एक रिलीफ जो ख़त्म कर दिया जाएगा, मगर वो सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बिल जो है, जो इजाफी बिल आया है, वो जुलाई में आया है और ये पिछली हुकूमत करके गई है। अब देखना है कि इसमें हुकूमत कैसे रिलीफ देगी। जो टैक्स लगाए इसमें और यूनिट डबल तिबल किए गए हैं, पैसे बढ़ाए यूनिट पे, वो कैसे ख़त्म करेगी। तो लगता नहीं है कि हुकूमत कोई रिलीफ देने के मूड में है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है नहीं ऐसा। तो वो किस तरह से अब करेंगे, मगर आवाम का दिन ब दिन बढ़ता है। इसी में अब हम बात करते हैं ना, शर्म नहीं आती नून लीग और जो पीपल्स पार्टी और पिछली हुकूमत थी जो 9 अगस्त तक ये हुकूमत में थे, 9 अगस्त के बाद ये हुकूमत से हटे। आज ख्वाजा साद रफ़ी का, आबिद शेर अली का भी बयान आता है, पीपल्स पार्टी का ही बयान आता है कि जो है हम कारकुन एहतजाज के लिए निकले हैं, रोडों पर निकले, आवाम के साथ निकले। इन्हें अब याद आ रहा है, हालांकि ये करके खुद गए, इनका सब किया धरा ये इन्हीं लोगों का, इन्हीं जमातों का है। प्लस MKM ने भी ये कहा है कि हम भी आवाम का साथ देंगे। तो भाई, जो आप पिछली हुकूमत में शामिल थे, जब आपने इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपकी तो किए हुए फैसले हैं ये। अब आप वो निगरां हुकूमत पे डाल रहे हो और आप उनके खिलाफ सियासत चमकाने जो है वो रोडों पे आ रहे हो। तो आवाम को पता है 9 अगस्त तक आपकी हुकूमत थी, ये बिल जो आए वो जुलाई के बिल हैं।
आपके टाइम पे ये तमाम चीज़ें, तमाम फैसले हुए हैं। ऐसा नहीं है, आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अब वो यकीनन इलेक्शन में सोचेगी कि हमें वोट किसको देना है, क्योंकि ये सब किया धरा आपका है। मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है, हैरत होती है आज उनके ट्वीट देख के कि जो है आबिद शेर अली साहब और जो है ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मतलब किस तरह के ट्वीट करते हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आती, झूठ बोलते हैं जो है आवाम से। आज एक रैली निकालनी थी पीटीआई ने, जो हमने देखा मज़ार कायद से शारा फैसल से मज़ार कायद तक वो रैली का इनेकाद करना था इमरान खान साहब से यकजहती के लिए, मगर उस रैली पे जो है निकलने से पहले और निकलने के टाइम पे पुलिस ने जो है क्रैक डाउन किया, और उसमें पीटीआई का भी ये कहना है कि हमारे 50 से 55 कारकुनान को अरेस्ट किया गया है। अब देखना ये कि उनको कब जो है वो रिलीज़ किया जाएगा।